वेलकम बैक टू द क्लीन आर्किटेक्चर सीरीज। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने क्लीन आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने एक प्रोजेक्ट सेटअप किया एक वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने बताया कि किस तरह से क्लीन आर्किटेक्चर की बेसिस के ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर को स्ट्रक्चर करते हैं। और फोल्डर्स जो थे वो मेनली डोमेन लेयर, डेटा लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर पे बेस कर रहे थे। लास्ट 3 वीडियोस के अंदर हमने सबसे पहले डोमेन लेयर पे काम किया और हमने उसके अंदर रिपोजिटरीज और एंटिटीज को डिफाइन किया। और उसके बाद जो पिछली वाली वीडियो थी उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसके अंदर हमने डेटा लेयर पे काम स्टार्ट किया। चूंकि इसका काम थोड़ा ज़्यादा था तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पिछले पार्ट के अंदर हमने मॉडल्स को डिफाइन किया और रिपोजिटरी की इंप्लीमेंटेशन दी। दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डोमेन लेयर एंड द डेटा लेयर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डेटा की दुनिया में दाखिल होने चाह रहे हैं। इससे पहले जो टास्क जिनको हमने सिर्फ इमेजिन किया था, नो वी विल स्टोर दोज टास्क इन द डेटाबेस एंड वी विल मैनेज देम अकॉर्डिंगली। हम अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे लोकल डेटाबेस के साथ, जो कि हमारे केस में सेम्बास्ट है। और उसके बाद हम उसके बाद करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और डिफरेंट पैकेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमें कुछ पैकेजेस और डिपेंडेंसीज की ज़रूरत है, जिसमें से सबसे पहले जो डेटाबेस मेनली हमारा सेम्बास्ट वेब है और सेम्बास्ट आयो है। हम जब वेब के लिए काम करेंगे तो हम सेम्बास्ट वेब को यूज़ करेंगे, और जब हम मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए काम करें तो हम सेम्बास्ट आयो को यूज़ करेंगे। अपनी इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों डेटाबेसेस को यूज़ करेंगे और कंडीशनल कर देंगे कि आपका जो भी प्लेटफॉर्म हुआ, वेब हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली आपका कोड चलेगा, और अगर मोबाइल बेस या डेस्कटॉप बेस हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा हमें पाथ प्रोवाइडर और पाथ की जरूरत पड़ेगी, और ये दोनों डिपेंडेंसीज हमें चाहिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हमने डेटाबेस को कहाँ पे स्टोर करना है और डिवाइसेस के ऊपर। और उसके साथ साथ हमने पाथ जो बिल्ड करने हैं फाइल्स के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने में हमें हेल्प करेगा। और चूंकि हमने टास्क मैनेजमेंट पे काम करना है तो ऑब्वियसली डिफरेंट टास्क है, उसके लिए हमें नोटिफिकेशंस भी जनरेट करने पड़ेंगे। तो फ्लटर लोकल नोटिफिकेशंस का जो पैकेज है वो हमें जरूरत पड़ेगी रिमाइंडर्स को, और इसके अलावा दूसरी तरह के नोटिफिकेशंस को जनरेट करने के लिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इन पैकेजेस को हमने किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है, और इन डिपेंडेंसीज को ऐड करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट के करंट ऑपरेशन की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम संबैस डेटाबेस को देखते हैं कि उसको हमने किस तरीके से ऐड करना है। अपने ब्राउजर में आएंगे और ब्राउजर में हम इस लिंक को ओपन करेंगे। ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। संबैस का 3.8.5 करंट वर्जन है, और इसको अगर हम देखें तो इसके नीचे सारी डिस्क्रिप्शन गिवन है कि हमने इसको किस तरीके से यूज करना है। और इसके साथ इसके अगर आप इंस्टॉलिंग के ऑप्शन में जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमने इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं इस डिपेंडेंसीज को यहाँ से कॉपी करूंगा और अपनी pubspec.yml फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। लाइकवाइज हमें संबैस्ट का वेब वर्जन चाहिए जो कि इस टाइम 2.4.1 है, और ये वेब के लिए काम करता है। इसकी भी सारी डिटेल्स गिवन है कि उसको किस तरीके से यूज करना है। और इसके इंस्टॉलिंग के अंदर आप आएंगे और यहाँ से हम इसका ये डिपेंडेंसी यहाँ से कॉपी करेंगे, और pubspec.yml फाइल के अंदर कॉपी करने के बाद अब वहाँ पे pub get की कमांड को चलाएंगे। फिर हमें पाथ प्रोवाइडर चाहिए। पाथ प्रोवाइडर के लिए भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। वहां से आप इस लिंक पे जाएंगे और इस लिंक पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसको हमने किस तरीके से यूज करना है। और इंस्टॉलिंग में जाएंगे और वहां से हम इसके डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने pubspec.yml फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। लाइकवाइज हमें जरूरत पड़ेगी पाथ की, दैट इज 1.9.1 वर्जन है। इसकी भी रीडमी को आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे यूज करना है। और इसको भी हम इंस्टॉलिंग में जाते हैं और यहाँ से हम इसको इसकी इस डिपेंडेंसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। लास्ट डिपेंडेंसी जो हमें चाहिए दैट इज फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन। इसका 19.2.0 वर्जन अवेलेबल है, और इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं इसकी डिटेल को कि इसको किस तरीके से यूज करना है। हम अपनी वीडियो के अंदर भी इसको डिफाइन करते रहेंगे कहाँ कैसे किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। इंस्टॉलिंग में जाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगी कि इस डिपेंडेंसी को हमने यहाँ से कॉपी करना है और इसको अपनी pubspec.yml फाइल के अंदर कॉपी करना है। अब मैं इन तमाम डिपेंडेंसीज को ऐड करने लगा हूँ। अब अपनी pubspec.yml फाइल को ओपन करते हैं, और pubspec.yml फाइल को ओपन किया और यहाँ पर हम इस डिपेंडेंसीज में फ्लटर के नीचे आते हैं, और यहाँ पर मैं ये सारी डिपेंडेंसीज ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको सेव करेंगे तो इंटरनली हमारी pubget की कमांड जो है वो चल जाएगी। ये आपको नजर आ रही है, अदरवाइज आपको इसको मैनुअली चलाना पड़ेगा। तो हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज ऐड हो चुकी हैं। इन फाइल्स को हम जहाँ से क्लोज करते हैं, ये हमारी लोकल डेटा सोर्स की फाइल है जिसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिएट किया था। अब इस फाइल की हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ पर हम एक नई डॉट क्लास क्रिएट करेंगे और उसका नाम होगा लोकल डेटा सोर्स अंडरस्कोर इम्प्लीमेंटेशन
डॉट डॉट। ये क्लास इंप्लीमेंट करेगी लोकल डेटा सोर्स को, और लोकल डेटा सोर्स का जो पैकेज है वो इंपोर्ट भी हो गया। यहाँ पर ये कह रहा है कि मिसिंग द कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन, तो वो जो मेथड्स हमने लिखे थे उन मेथड्स को हम यहाँ पर ओवरराइड करवा लेते हैं। तो वो सारे मेथड्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिए जो कि हमने लोकल डेटा सोर्स में डिफाइन किए थे। अभी इन मेथड्स की हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हमने कुछ चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक कंप्लीटर लिखना है। फ्लटर के अंदर कंप्लीटर क्लास इस्तेमाल होती है फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए और एट द कंट्रोल कि व्हेन एंड हाउ इट इज कंप्लीटेड। स्पेशली ये उस वक्त में यूजफुल होता है जब हम किसी भी फ्यूचर इवेंट के कंप्लीशन के अंदर डिले चाह रहे हैं अनटिल के कोई एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। प्राइमरी पर्पस जो कंप्लीटर का है दैट इज टू इनिशियलाइज द डेटाबेस ओनली वंस एंड प्रोवाइड एक्सेस टू द सेम इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस थ्रू आउट द एप्लीकेशन। तो हमें बार बार डेटाबेस को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दफा ये ओपन होगी और जब भी हम दोबारा इसको एक्सेस करेंगे सेम इंस्टेंस के साथ हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इस कंप्लीटर को लिखना शुरू करते हैं। कंप्लीटर को लिखने के लिए मुझे एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी दैट इज जो कि डार्ट का पैकेज है और वो है ए सिंक का पैकेज। तो इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट डॉट कॉलन ए सिंक। दिस पैकेज इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटर। तो यहाँ पर हम कंप्लीटर को लिखने लगे हैं कंप्लीटर। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस इसको प्रोवाइड करनी है कि कौन सी डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इज सेमबास्ट वेब को हमने यूज़ करना है, तो हमने यहाँ पर उसका रेफरेंस दे दिया है और ऑटोमेटिकली सेमबास्ट वेब जो है उसका पैकेज हमारे कोड के अंदर ऐड हो गया है। इसको एक नाम देते हैं दैट इज अंडरस्कोर डीबी ओपन कंप्लीटर। नाउ वी क्रिएट रेफरेंस टू द डेटाबेस स्टोर। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल अंडरस्कोर टास्क स्टोर इज इक्वल्स टू इंट मैप स्टोर फैक्ट्री डॉट स्टोर, और यहाँ पर हमने इसको एक नाम देना है। उस नाम को मैं एज ए कांस्टेंट डिफाइन कर लगा हूँ इस क्लास से बाहर। यहाँ पर हम इस स्टोर के नाम को लिखते हैं कांस्टेंट स्ट्रिंग मैप अंडरस्कोर स्टोर इज इक्वल्स टू मैप अंडरस्कोर स्टोर अंडरस्कोर टास्क। यहाँ पर हम स्टोर में इसका नाम लिखते हैं मैप अंडरस्कोर स्टोर। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कर रही है। यहाँ पर दिस टास्क स्टोर इज अ रेफरेंस टू अ सेमबास्ट स्टोर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, और इस जगह पर ये जो आपको इंट मैप स्टोर फैक्ट्री नजर आ रहा है इसके शुरू में इंटीजर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि द की इज एन इंटीजर एंड लाइक एन ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी। और आपको याद होगा कि जब हमने टास्क एंटिटी को क्रिएट किया था तो हमने आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखा था, तो उस आईडी की जो वैल्यू है वो इस इंट की वजह से जनरेट होगी। और जो मैप स्टोर फैक्ट्री नेक्स्ट है मैप है, जिसका मतलब ये है कि वैल्यू इज अ मैप लाइक अ जेसन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं। तो ऐसी है कि आई वांट अ डेटाबेस टेबल वेयर ईच एंट्री हैज एन इंटीजर आईडी एंड स्टोर्स अ मैप ऑफ डेटा। तो जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसकी लाइक टाइटल डिस्क्रिप्शन टाइम वो एक मैप की शक्ल में स्टोर होंगे और आईडी जो होगी वो एक इंटीजर आईडी होगी। डॉट स्टोर और उसके बाद उसके आर्गुमेंट्स में मैप अंडरस्कोर दिस टेल्स द फैक्ट्री व्हाट द नेम ऑफ द स्टोर इज। यहाँ पर हमने इस डेटाबेस को इनिशियलाइज करना है। उससे पहले हमने अपने इस कोड के अंदर लोकल नोटिफिकेशंस को ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर उसका एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं। तो ये हमने रेफरेंस क्रिएट कर दिया, इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। तो इनिशियली हमें जिन चीजों की जरूरत थी वो हमने सेटअप कर दी है। नाउ वी राइट अ गेटर मेथड दैट विल रिटर्न द डेटाबेस। तो मेथड होगा फ्यूचर और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे डेटाबेस एंड इसका नाम होगा गेट अंडरस्कोर डीबी इज द नेम ऑफ द फंक्शन। एसिंक्रोनस फंक्शन है और इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं इफ अंडरस्कोर डीबी ओपन कंप्लीटर इज इक्वल्स टू नल, इन दैट केस अवेट, और हम एक मेथड लिखेंगे इनिट डेटाबेस का, इनिट डेटाबेस। मैं इसका कोड लिख लूं फिर आई विल एक्सप्लेन कि कर क्या रहा है। एंड देन वी विल रिटर्न अंडरस्कोर डीबी कंप्लीटर डॉट फ्यूचर। यहाँ पर ए सिंक के स्पेलिंग गलत है, इसको ए सिंक कर देते हैं। पहले इस मेथड को हम समझते हैं और उसके बाद फिर हम इनिट डेटाबेस के मेथड को राइट करते हैं। ये जो लाइन नंबर 17 पे कोड लिखा हुआ है दिस मेथड डिफाइंस अ गेटर जिसका नाम अंडरस्कोर डीबी है, और ये मेथड एक एसिंक्रोनस मेथड है। एंड ये ऐसे ही है कि व्हेन समवन आस्क्स फॉर द डेटाबेस दे विल हैव टू अवेट अंटिल इट इज रेडी। तो अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई हुई है इफ डीबी ओपन कंप्लीटर इज इक्वल टू नल दिस चेक्स इफ द डेटाबेस हैज नॉट येट
ओपन, या उसकी ओपनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, तो कंप्लीटर इज यूज टू मैनेज द एसिंक्रोनस इनिशियलाइजेशन। इफ इट इज नल, इट मींस वी हैवंट स्टार्टेड ओपनिंग द डेटाबेस येट। तो इसकी बॉडी के अंदर हमने लिखा हुआ अवेट इनिट डेटाबेस, तो अवेट इनिट डेटाबेस स्टार्ट्स द ओपनिंग प्रोसेस, और इस इनिट डेटाबेस के अंदर वी विल क्रिएट अ कंप्लीटर, ओपन द डेटाबेस एंड मार्क इट एज कंप्लीटेड। और जो स्टेटमेंट लिखी हुई है रिटर्न डीबी ओपन कंप्लीटर नोट डॉट इक्वल्स टू फ्यूचर, ये क्या कर रही है कि दिस रिटर्न्स द फ्यूचर दैट कंप्लीट्स वंस द डेटाबेस इज रेडी। इवन इफ कि अगर आपकी डेटाबेस ऑलरेडी ओपन है, इट जस्ट रिटर्न्स द एग्जिस्टिंग फ्यूचर, सो इट डजंट ओपन इट अगेन। नो वी विल स्टार्ट राइटिंग द इनिट डेटाबेस मेथड, लेकिन उससे पहले हमें एक पैकेज की जरूरत पड़नी है। दैट पैकेज इज port डॉट कॉलन io। इस पैकेज की भी हमें जरूरत पड़ेगी जब हमने इनिट डेटाबेस का मेथड लिखना है। तो नो वी स्टार्ट राइटिंग द इनिट डेटाबेस मेथड, और यहाँ पर हम आते हैं दिस मेथड इज आल्सो फ्यूचर, और इसके अंदर हम वी विल डिफाइन द void, और इस मेथड का नाम रखेंगे अंडरस्कोर इनिट डेटाबेस, और ये एसिंक्रोनस मेथड होगा। एंड नाउ वी डिफाइन इट्स बॉडी। तो इस मेथड के अंदर सबसे पहला काम हमने ये करना है कि वी हैव टू चेक इफ अंडरस्कोर डीबी ओपन कंप्लीटर नॉट इक्वल्स टू नल, नॉट इक्वल्स टू नल, तो वी विल सिंपली रिटर्न, और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम वापस चले जाएंगे। नो वी विल राइट द कोड इनसाइड द ट्राई कैच ब्लॉक। तो ट्राई के अंदर हम डीबी कंप्लीटर को इनिशियलाइज करते हैं, डीबी कंप्लीटर इज इक्वल्स टू कंप्लीटर, और यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करेंगे डेटाबेस, एंड डेटाबेस का एक इंस्टेंस क्रिएट किया, दैट इज डेटाबेस। यहाँ पर हम इसका कैच ब्लॉक लिख देते हैं ताकि जो ट्राई पे हमें एरर आ रहा है एटलीस्ट वो एरर खत्म हो जाए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस ट्राई ब्लॉक को चलाएंगे। इफ इन केस एन एक्सेप्शन इज थ्रोन, तो वी विल लॉग एन एरर। प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करेंगे, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे डेटाबेस ओपनिंग एरर, डॉलर ई एरर को डीबी कंप्लीटर क्वेश्चन मार्क डॉट कंप्लीटर एरर, और उस एरर के अंदर हम ये ऑब्जेक्ट भेज देंगे जिसको कि हमने, जो कि एक्चुअली एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। डेटाबेस यहाँ पर हमने किया कुछ यूं है कि हमने डेटाबेस कंप्लीटर को क्रिएट किया है, डेटाबेस का एक रेफरेंस बनाया है, इसको भी हमने यूज करना है। यहाँ पर हम दो काम करते हैं। हम अपने कोड को डायरेक्टली वेब पे भी चला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देता हूँ, और इफ कंडीशन लगा के हम चेक करते हैं कि इफ के इज वेब, और अगर ये वेब है तो यानी अगर हमारा वेब वाली डेटाबेस है या हमारी एप्लीकेशन वेब पे चल रही है, तो उस केस में फाइनल फैक्ट्री इज इक्वल्स टू डेटाबेस फैक्ट्री वेब, सेमीकोलन लगाया यहाँ पर, और डेटाबेस इज इक्वल्स टू अवेट फैक्ट्री डॉट ओपन डेटाबेस, और उस डेटाबेस के अंदर हम डेटाबेस को नाम दे रहे हैं टास्क डॉट डीबी। और अगर ये वेब पे नहीं है, ये मोबाइल या फिर डेस्कटॉप के लिए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल डायरेक्टरी। और ये जब मैंने अभी डॉट कॉलन आयो ऐड किया है, वो बेसिकली इस डायरेक्टरी को यूज करने के लिए हमने ऐड किया है। इसको हम नाम देते हैं ऐप डॉक डायरेक्टरी, एंड इट इज इक्वल्स टू अवेट गेट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, एंड फाइनल डीबी पाथ इज इक्वल्स टू ज्वाइन ऐप डॉक डायरेक्टरी डॉट पाथ। यहाँ पे वो जो हमने पाथ ऊपर ऐड किया है, पाथ प्रोवाइडर, वो भी है अपना रोल प्ले कर रहा है, कॉलन। और यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम देते हैं दैट इज टास्क डॉट डीबी। यहाँ पे हम इस पैकेज को इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो पाथ वाला पैकेज हमने यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया, जो हमने एक डिपेंडेंसी ऐड की थी, एंड डेटाबेस इज इक्वल्स टू अवेट डेटाबेस फैक्ट्री आयो डॉट ओपन डेटाबेस। तो यहाँ पर हम सेमबास्ट का पैकेज ऐड कर रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत थी हमें। तो सेमबास्ट आयो को हमने ऐड किया तो हमारा एरर भी रिमूव हो गया। नाउ वी हैव टू नोटिफाई द ऑल पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन दैट द डेटाबेस इज ओपन। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर डीबी ओपन कंप्लीटर डॉट कंप्लीट, और यहाँ पर हम बताएंगे कि डेटाबेस जिसको हमने ओपन किया है। नाउ दिस कोड इज कंप्लीट। हमारी डेटाबेस जो है वो नाउ इट्स कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। अब हम अपने डिफरेंट जो मेथड जिनको हमने ओवरराइड किया है उनकी इंप्लीमेंटेशन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेटाबेस की इंप्लीमेंटेशन करते हैं क्योंकि हमने डेटाबेस को ओपन करना है। तो यहाँ पर हम डेटाबेस को लेंगे, तो इस केस में हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर हमने डेटाबेस को ऐड किया। अब अकॉर्डिंगली हम इस लोकल डेटा सोर्स
रिपोर्ट्स में जाते हैं जहाँ पर हमने ओपन डेटाबेस लिखा है, यहाँ पर भी हमें ऐड करना पड़ेगा डेटाबेस, और ये हमसे पूछ रहा है क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे हम सेम्बास्ट को ऐड कर देते हैं। इसी तरह से आप लोकल रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं, यहाँ पर ओपन डेटाबेस में हमने डेटाबेस को ऐड किया और यहाँ पर हम एक रिटर्न की स्टेटमेंट ऐड करते हैं। और अब लोकल रिपोजिटरी फाइनली जो हमने वहाँ पर भी हमने डेटाबेस को ऐड कर दिया। नाउ हमने हर जगह पर अब डेटाबेस को ऐड कर दिया, तो ओपन डेटाबेस की अब रिटर्न टाइप जो फ्यूचर उसमें हमारे पास डेटाबेस है। नो मूविंग बैक टू द लोकल डेटा सोर्स इम्प्लीमेंटेशन, और इस ओपन डेटाबेस के कोड को कंप्लीट करते हैं। ओपन डेटाबेस के कोड के अंदर जो पहली चीज हमने डिफाइन करनी है कि इस कोड को खत्म कर देना है और इस मेथड की नेचर को हमने एसिंक्रोनस कर देना है। एंड देन वी हैव टू अवेट फॉर द इनिट डेटाबेस, जब तक डेटाबेस इनिशियलाइज ना हो जाए। एंड वंस डेटाबेस इज इनिशियलाइज तो हम रिटर्न करेंगे अंडरस्कोर db completer डॉट फ्यूचर। और ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये नल असर्शन ऑपरेटर है, इट्स मेक श्योर कि इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। डेटाबेस ओपन करने के बाद हम अब मूव करते हैं ऐड टास्क वाले मेथड के ऊपर। इसके इस कोड को यहाँ से हम खत्म करते हैं। इस मेथड की नेचर भी एसिंक्रोनस होगी, और इस मेथड के अंदर अब हमने सबसे पहला काम जो हमने करना है कि हमारे पास टास्क एज ए पैरामीटर आया, तो हमने सबसे पहले एक न्यू टास्क का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। न्यू टास्क इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर अब हम लेते हैं टास्क मॉडल का कंस्ट्रक्टर, और टास्क मॉडल कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास जो पैरामीटर में टास्क आया है इसके रेफरेंस से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हम इसको असाइन कर देंगे। सो टास्क डॉट टास्क टाइटल, टास्क डॉट कलर इंडेक्स, और ये सारी वैल्यूज हम तमाम पैरामीटर्स में असाइन करेंगे। यहाँ पे हमने टास्क मॉडल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, बेसिकली उससे एक टास्क मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम न्यू टास्क है, और ये वैल्यूज हमने असाइन कर दी हैं। और टास्क मॉडल के अंदर हमने एक स्टैटिक मेथड लिखा था टू जेसन, उस मेथड को हम यहाँ पे कॉल करते थे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम टू जेसन में इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी ये ऑब्जेक्ट जो है टू जेसन के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रॉ डेटा। और यहाँ पर अब हम वी विल राइट अ स्टेटमेंट अवेट, और अपना जो टास्क स्टोर है उसको कॉल करते हैं, और उसके ऊपर हम ऐड का फंक्शन कॉल करते हैं। ऐड के अंदर पहला पैरामीटर हमने जो देना है दैट इज द डीबी, और दूसरा दैट इज द डेटाबेस कनेक्शन, और वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर देंगे न्यू टास्क। सो इस तरीके से दिस ऑपरेशन विल ऐड अ वैल्यू टू द डेटाबेस। तो ऐड टास्क में वैल्यू डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगी। द नेक्स्ट मेथड दैट वी नीड टू राइट इज दैट इज द डिलीट टास्क। तो डिलीट टास्क के मेथड को भी हम एसिंक्रोनस रखेंगे। जो पहले से लिखा हुआ कोड है इसको यहाँ से मैं खत्म कर रहा हूँ। डिलीट करते वक्त हमने बेसिकली पहले आईडी को फाइंड करना है कि जिस टास्क को हम डिलीट करना चाह रहे हैं उस आईडी को पहले हम लोकेट करेंगे। यहाँ पर हम एक फाइंडर लिखेंगे, फाइनल फाइंडर इज इक्वल्स टू फाइंडर, और फाइंडर के अंदर हमने इस टास्क को हमने फिल्टर लगाना है, और फिल्टर लगाएंगे हम बाय की, फिल्टर बाय की, और की के अंदर हम डिफाइन करेंगे टास्क डॉट आईडी। तो हमने आईडी पे फिल्टर लगाया है। नो द नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू अवेट, और हमने उसके ऊपर अपना टास्क स्टोर को कॉल करना है, डॉट डिलीट का मेथड कॉल करेंगे। इसके अंदर हम कहेंगे अवेट, और हम इसको बताएंगे डेटाबेस कौन सी है, एंड देन वी विल डिफाइन फाइंडर कॉलन फाइंडर, यानी जो की हमने लोकेट की थी टास्क की, इस टास्क की जिसको कि हमने सेंड किया है डिलीट करने के लिए, इस टास्क की आईडी को हमने यहाँ पर फाइंड किया, एंड देन वी पास इट टू द डिलीट मेथड, और सिर्फ वही टास्क डिलीट होगा जिसे हमने सेंड किया है। नो द नेक्स्ट मेथड इज गेट ऑल टास्क। इस मेथड की भी टाइप एसिंक्रोनस होगी। पहले से लिखा हुआ कोड यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर अब हम डिफाइन करते हैं अपना कोड। तो जिस तरह हमने डिलीट के मेथड के अंदर फाइंडर लिखा था दैट वाज यूज्ड टू फाइंड द की, कि जिसकी बेस पे हमने डिलीट करना है, यहाँ पर हम फाइंडर लिखेंगे जो कि डाटा को सॉर्ट करेगा। सॉर्टिंग हम आईडी की बेस पे करें, तो यहाँ पे लिखता हूँ फाइंडर इज इक्वल्स टू फाइंडर, और इस फाइंडर के अंदर हम डिफाइन करेंगे सॉर्ट ऑर्डर। सॉर्ट ऑर्डर्स के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ सॉर्ट ऑर्डर दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द आईडी। तो हमने आईडी की बेस पे सॉर्ट करना है। अगर आप किसी और की पे सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो आप सॉर्ट ऑर्डर में वो वाली की डिफाइन कर देंगे। फाइनल रिकॉर्ड्स इज इक्वल्स टू अवेट अंडरस्कोर टास्क स्टोर डॉट फाइंड। हमने फाइंड करना है अपने टास्क को, और इसके अंदर पहली चीज तो वही है अवेट अंडरस्कोर डीबी, एंड द
सेकंड पैरामीटर इज कि हम किसकी बेस पे कर रहे हैं, बेसिकली फाइंडर कॉलन फाइंडर, यानी जिसकी बेसिस पे हमने सॉर्टिंग अप्लाई किया उसकी बेस पे हमारे पास रिकॉर्ड्स जो है वो जनरेट होंगे। सो इस मेथड की रिटर्न टाइप एक लिस्ट है। यहाँ पर हम एक स्नैपशॉट रिकॉर्ड का जनरेट करेंगे और उसको एज ए टू लिस्ट हम रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न records डॉट मैप स्नैपशॉट, इसके अंदर हमने एक वैल्यू डिफाइन की है और हमने एक टास्क मॉडल क्रिएट किया है और टास्क मॉडल के ऊपर हमने फ्रॉम जेसन का मेथड कॉल किया है। फ्रॉम जेसन क्या करता है कि रॉ ऑब्जेक्ट को, रॉ डेटा को कन्वर्ट कर देता है मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर हमने वो डेटा जो गेट किया था दैट इज सॉर्टेड बाय द आईडी, उसको हमने गेट किया इस स्नैपशॉट के अंदर और स्नैपशॉट डॉट वैल्यू को हमने पास किया जेसन को, और जेसन इस रॉ डेटा को कन्वर्ट कर देना है एक डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर, और उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है एज ए टास्क एंटिटी वो हमें यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। नाउ वी राइट द गेट नोटिफिकेशन मेथड। गेट नोटिफिकेशन को इंप्लीमेंट करने से पहले हम अपडेट टास्क को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। अपडेट टास्क और ऐड टास्क ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, तो यहाँ से मैं ऐड टास्क वाले कोड को कॉपी कर रहा हूँ और इस कोड को हम पेस्ट करेंगे अपडेट टास्क के अंदर। तो यहाँ से मूव करेंगे अपडेट टास्क के अंदर। सबसे पहले इस मेथड को हम बनाते हैं एसिंक्रोनस, एंड देन जो ऑलरेडी लिखा हुआ कोड है इसको यहाँ से हम खत्म करते हैं। टास्क ऐसे ही रहेगा और डॉट ऐड की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे अपडेट को। और उससे पहले हमने यहाँ पर एक फाइंडर लिखना है जो कि उस पर्टिकुलर आईडी को लेकर आएगा जिस आईडी को के अगेंस्ट हमने टास्क को अपडेट करना है। तो फाइनल फाइंडर इज इक्वल्स टू फाइंडर, और फाइंडर के अंदर हम बताते हैं फिल्टर, और फिल्टर के अंदर हम बताते हैं फिल्टर बाय की, और इसके अंदर बताएंगे टास्क डॉट आईडी के ऊपर आपने इसको फिल्टर करना है। और यहाँ पर आप लिखेंगे न्यू टास्क की बजाय यहाँ पे बस का नाम रखता हूँ अपडेटेड टास्क, और यहाँ पर आप अपडेटेड टास्क पास करेंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि आपने जो अपडेट करना है वो किस बेसिस पे करना है। तो वहां पे इसको फाइंडर प्रोवाइड करते हैं। देन टास्क के अंदर कौन सी चीज चेंज हुई है, इस टास्क कंप्लीटेड, टास्क डॉट इज कंप्लीटेड, इसके शुरू में हमने लगा दिया है नोट का ऑपरेटर। अगर वो टास्क अपडेट हो गया है तो उसकी इसका यही स्टेटस चेंज होना है कि वो टास्क कंप्लीट था कि नहीं। तो यहाँ पर हमने नोट का ऑपरेटर लगाया, जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये अपडेट हो जाएगा। नो दिस कोड इज कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं वापस अपने कोड जिसको हमने छोड़ा था, दैट इज गेट नोटिफिकेशन। अब इस कोड में आते हैं, इसको यहाँ से हम इस कोड को खत्म करते हैं और इस मेथड की नेचर को हम एसिंक्रोनस कर रहे हैं। गेट नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक चेक लगाना है, इफ नो टास्क डॉट इज नोटिफिकेशन फाइनल एंड्रॉयड चैनल। यहाँ पे हम देंगे एंड्रॉयड नोटिफिकेशन डिटेल्स। एंड्रॉयड चैनल हमने उसका नाम रखा है। अब नाउ वी नीड टू डिफाइन द चैनल। तो यहाँ पर हम जो पहली चीज डिफाइन करेंगे दैट वुड बी द टास्क डॉट आई डी डॉट टू स्ट्रिंग, इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया हमने, डेली टास्क नोटिफिकेशन, एंड देन वी हैव एन आइकॉन। तो यहाँ पर हम आइकन रख रहे हैं @MIPMAP मिप मैप स्लैश IC_launcher। अब ये आइकन कहाँ से आ रहा है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं लार्ज आइकन। लार्ज आइकन है ड्रॉएबल रिसोर्स एलोकेशन बिटमैप, और उसके अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं @mip मैप स्लैश IC_launcher। ये आइकन्स कहाँ से आए हैं, यहाँ पर हम आते हैं, अपने प्रोजेक्ट खोलेंगे, यहाँ से हम मूव करेंगे एंड्रॉयड के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर सोर्स के अंदर मेन, और उसके अंदर रिसोर्सेज में ये हमारे पास आइकन पड़े हुए हैं। यहाँ से इन आइकन्स को हमने गेट किया है। नो दिस इज कंप्लीटेड। ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये चेक करता है कि अगर नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ तो नोटिफिकेशन जनरेट करना है, तो उसके लिए उस टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। जो चैनल्स हैं बेसिकली बता यही रहा है कि टेक्स्ट कौन सा ऐड करना है, आइकन क्या डिस्प्ले करना है, साउंड कौन सा ऐड करना है। अगर आप उस नोटिफिकेशन पे वाइब्रेशन क्रिएट करना चाहें तो आप वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की डिटेल्स अब यहाँ पे देते हैं हम, फाइनल नोटिफिकेशन डिटेल इज इक्वल्स टू नोटिफिकेशन डिटेल्स, और इन नोटिफिकेशन डिटेल्स के अंदर आप बताएंगे ये कि एंड्रॉइड, iOS, लिनक्स, मैकओएस या विंडोज। हम एंड्रॉइड के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसका एंड्रॉइड
चैनल जो हमने अभी लिखा है उसको डिफाइन कर दिया। तो अब अगर आपने यहाँ पर iOS के लिए करना है तो आप वो वाला चैनल भी डिफाइन करेंगे। तो हमने सिर्फ एंड्रॉयड के लिए करना, तो यहाँ पे ने एंड्रॉयड का चैनल डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट इज कि अब हमने इस नोटिफिकेशन को शो करना है, तो उसके लिए हम चूंकि मेथड एसिंक्रोनस है तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे अवेट। और जो हमने शुरू में फ्लटर नोटिफिकेशन प्लगइन जनरेट किया था, फ्लटर नोटिफिकेशन प्लगइन जो स्टार्ट में हमने जनरेट किया था, डॉट शो। और शो में क्या करना है, हमने हमने टास्क की आईडी को शो करना है, टास्क डॉट आईडी, टास्क डॉट टाइटल। और बॉडी के अंदर हम बताएंगे इट्स टाइम फॉर टास्क डॉट टाइटल। और नोटिफिकेशन डिटेल के अंदर हमारी नोटिफिकेशन डिटेल ऑलरेडी हमने जो लिखी है वो यहाँ पर आ जाएंगी। सो मेरा इफ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इन केस ये पार्ट नहीं चलता तो एल्स के अंदर वी हैव टू राइट अवेट फ्लटर लोकल नोटिफिकेशन प्लगइन्स डॉट कैंसिल। और यहाँ पर हम देंगे टास्क डॉट आईडी, इसको अपने नोटिफिकेशन को कैंसिल कर देना है। तो ये स्टेटमेंट क्या करिए, अगर नोटिफिकेशन ऑलरेडी सेट है तो उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर देगी। तो हमारे पास एक ही मेथड रह गया जो कि टर्न नोटिफिकेशन का है। जिस तरह से हमने टास्क को अपडेट किया था, तो हमने वहां पर बेसिकली टास्क के कंप्लीशन स्टेटस को चेंज किया था। हम उसी कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं और टर्न ऑन नोटिफिकेशन के अंदर भी हमने टास्क का स्टेटस चेंज करना है कि हमने उसके नोटिफिकेशन को ऑन है तो ऑफ करना है, ऑफ है तो ऑन करना है। तो इस मेथड की नेचर भी एसिंक्रोनस होगी। और यहाँ पे जो हमने पहले से लिखा हुआ कोड है इसको खत्म करता हूँ। यहाँ पे मैं अपडेटेड टास्क वाला कोड पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो हमने निगेशन लगाई थी टास्क कंप्लीटेड पे, इस निगेशन को हम लगा देते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर। तो अगर नोटिफिकेशन हुआ होगा तो वो खत्म हो जाएगा, और अगर हमने उसको दोबारा से ऑन करना तो ऑन कर देंगे। तो उसके बाद बाकी कोई चेंज नहीं है, जिस टास्क के ऊपर इस नोटिफिकेशन को ऑन या ऑफ करना है उसका स्टेटस वहां पे चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारी जो लोकल डेटा सोर्स इंप्लीमेंटेशन की फाइल है कंप्लीट हो जाती है। हमने इसके अंदर सारे करंट ऑपरेशंस लिख दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम अपनी यूआई को डिजाइन करेंगे और फिर यूआई के साथ हम इन ऑपरेशंस को बाइंड करेंगे। तो सो फार वी हैव सेट अप अ वेरी fully functional local database using clean architecture. In the next video, we will connect this DB to our repository and use this with the domain layer to build features like add task, delete task, complete task, and update task. So आज के लिए इतना ही. If you like this video, please share it. And if this video helps you, don't forget to like, subscribe, and comment if you have any query. I will respond all of you queries. तो next video में दोबारा मिलते हैं जहां पे अपनी UI को bind करेंगे इन operations के साथ और अपने project को एक life देंगे. Thank you and see you in the next video.